हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे मैं दीपक कुमार आप सभी का आज की इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग के जो 12th क्लास का बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम डेट है वो क्लियर हो चुका है और अब वो समय आ गया है जब पूरे ज़ोर शोर से अपनी तैयारी को सही दिशा में किया जाए, ठीक है। और इसी को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज जो ग्रामर के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उससे संबंधित वीडियो जो है वो उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि कुछ एमसीक्यू जो क्वेश्चंस हैं वो आपका क्लियर हो सके। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जो नरेशन टॉपिक होता है इंग्लिश में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे कि लगभग आपके 5 क्वेश्चन रहने की संभावना है इस एग्ज़ाम में। तो उस टॉपिक का वीडियो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि नरेशन के जो भी रूल्स हैं, जो क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करने में हेल्पफुल होंगे, उससे रिलेटेड मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। जिसमें कि लगभग से नरेशन में जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी उसमें रूल्स हैं और जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, लगभग से हर एक टाइप के क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। और ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। जब आप एग्ज़ाम में बैठिएगा तो आपको काफ़ी जो क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो के देखने के बाद में काफ़ी फैमिलियर लगेंगे और उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करें। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने जो भी मित्र हैं, जो आपके साथ में पढ़ रहे हैं, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, जो आपके क्लासमेट्स हैं, तो उन सबके पास में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का पूरा लाभ ले सके और वो भी अपने एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चंस है टॉपिक, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, फर्स्ट टेस्ट ये हम लोग का इंग्लिश ग्रामर का होगा, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। ये आप लोग का जो बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो उस एग्ज़ाम के लिए ही हम लोग ये सीरीज़ शुरू किए हैं। इसमें आपको फ़िलहाल में इंग्लिश के क्वेश्चंस अवेलेबल कराए जा रहे हैं, फिर बायो और केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी अवेलेबल कराए जाएंगे समय के अनुसार, लेकिन ये इंग्लिश वाला आपका पूरा का पूरा टॉपिक इसमें कवर करवाया जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो नरेशन होते हैं तो उसमें मेन हम लोग दो प्रकार के स्पीच को देखते हैं। एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चंस जो आते हैं ना, तो वो आपके डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए ही दिए जाते हैं, ठीक है। और वही मेन क्वेश्चंस होता है। तो चलिए आज हम इसको आगे बढ़ाते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चंस कह रहा है कि ही सेज टू मी आई एम रेडी, ठीक है। तो इसमें आप लोग को ध्यान देना है कि जैसा कि आप सबको पता होगा कि जो भी यहाँ पर ध्यान देना है कि जो भी नरेशन में आपको 3 टाइप के रूल जो है जनरल रूल में पढ़ने को मिलते हैं। एक होता है चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, सेकंड होता है, और थर्ड होता है चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। तो इसमें बेसिकली टेंस जो है वो तो चेंज करना नहीं है हम लोग को, क्योंकि टेंस के लिए आपको ध्यान देना है, हम आपको क्लास में रूल्स बताए भी हैं कि टेंस उसी कंडीशन में चेंज किया जाता है जब आपका ये जो फर्स्ट पार्ट है जिसका नाम क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच। तो अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में रहता है तभी हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करते हैं। तो इसमें टेंस चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या है, प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ही सेज टू मी आई एम रेडी। तो इसमें ध्यान दीजिए कि ही सेज टू मी जो है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि अगर सेज टू रहे तो सेज टू को हम लोग यहाँ पर टेल्स में बदल देते हैं, ठीक है। सेज टू को किस में बदल देते हैं, टेल्स में। और बाकी अगर सेड टू रहे तो उसको टोल्ड में बदल देते हैं, और अगर सेड टू रहे तो उसको हम लोग टेल में बदल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ही सेज टू मी है। तो ही सेज टू मी जो है, तो इसमें सबसे पहली बात कि ही को तो हम लोग लेंगे, तो ही को हम लोग को ले लेना है, ठीक है। ही जो है हमारा ये तो होगा, तो ये ही तो चारों में है, तो ये तो पूरा क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन उसके बाद में क्या कर रहा है कि सेज टू मी, तो सेज टू मी के जगह पे क्या हम लोग को लेना है, टेल्स मी लेना है, ठीक है। तो टेल्स मी तीनों में दिख रहा है, ठीक है ना, तो यानी कि तीनों में हो सकता है, बाकी ऊपर वाला ये नहीं होगा,
ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है कि इन्वर्टेड कमा के जगह पे हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। तो ही सेज टू मी, इसके बाद में दैट हो गया आपका, और दैट के बाद में आपको ध्यान देना है कि आई एम रेडी दिया है, तो इसमें आई जो है आपका फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन जो है आपका ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और उसके बाद में एम की जगह पे क्या हो जाएगा कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करिएगा, तो आई जो है सब्जेक्ट इसमें क्या है, ही, ठीक ना, ही है, तो ही के अनुसार आई को हम लोग किस में बदल देंगे, ही में बदल देंगे, ठीक है। तो ही इज रेडी, तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना। सही आंसर बी हो जाएगा जिसका क्या है कि ही सेज टू मी, ठीक ना। आई एम रेडी का आंसर क्या होगा, ही टेल्स मी दैट ही इज रेडी, ठीक है। हमको लग रहा है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो जा रहा है, इसको चेंज कर लें थोड़ा कलर, रुक जाइए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सब लोग ध्यान से समझिए, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि ही सेज टू मी यू आर लेट, क्या कह रहा है कि ही सेज टू मी यू आर लेट। तो इसमें ध्यान दीजिए कि इसमें जो आपका है क्वेश्चन, तो इसमें क्या कर रहा है कि ही सेज टू मी यू आर लेट, तो इसको सबसे पहली बात कि हम लोग इसको किस में बदल देंगे कि ही टेल्स मी में बदल देंगे, ठीक ना। ही सेज टू मी को किस में बदल देंगे, ही टेल्स मी में बदलेंगे, ठीक है। तो ही टेल्स मी दैट, इसमें तीन जो ऑप्शन है उसमें ही टेल्स मी दैट दे रहा है, ठीक है। तो मेन हम लोग को यहाँ पर देखना है कि प्रेजेंट टेंस में है, तो ये आपका रिपोर्टेड स्पीच वाला भी क्या हो जाएगा, तो ये भी प्रेजेंट टेंस में चेंज करना है, तो ये हो जाएगा आपका ही टेल्स मी दैट, ठीक है, और आई एम लेट, ठीक ना, क्या हो जाएगा, आई एम लेट। यहाँ पर इसको हम लोग देख ले रहे हैं कि ही टेल्स मी दैट आई एम लेट, ठीक ना। तो ये आपका इसमें ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि श्वेता सेज यू टीच माई सिस्टर। देखिए ऐसे प्रश्न जो होते हैं तो इसमें आप लोग को ध्यान देना है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट न दिया रहे, जैसे ये वाला पार्ट जो है आपका, ये फर्स्ट जो पार्ट है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो अगर रिपोर्टिंग स्पीच में आपका कोई भी ऑब्जेक्ट न दिया रहे तो उस कंडीशन में हम लोगों को खुद से इमेजिन करना पड़ता है कुछ ऑब्जेक्ट को, ठीक है। इसमें एक रूल है जो हम आपको क्लास में बताए भी हैं कि अगर आपका यहाँ पर ये जो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन में रहे तो इसमें जो ऑब्जेक्ट हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं अपने आप से तो वो हम लोग को फर्स्ट पर्सन में लेना चाहिए, ठीक है। और अगर ये फर्स्ट पर्सन में रहे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम लोग क्या लेंगे, थर्ड पर्सन में। अगर नहीं रहेगा तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए, अगर इस प्रश्न को हम लोग को बनाना हो तो इसमें सबसे पहली बात कि श्वेता सेज है, तो श्वेता सेज को सेज ही छोड़ देंगे, इसमें टेल्स और टोल्ड में कुछ बदलना नहीं है, ठीक ना। तो श्वेता सेज हो जाएगा दैट, तो श्वेता सेज दैट, और क्या कर रहा है कि यू टीच माई सिस्टर, तो क्या हो जाएगा कि आई, यू को हम लोग किस में बदल देंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार आई में, ठीक ना। तो आई के बाद में टीच हो जाएगा और टीच हर सिस्टर, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। श्वेता सेज दैट आई टीच हर सिस्टर, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी सही हो गया इसमें। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि आई सेड यू आर लेबोरियस, ठीक है। क्या कह रहा है कि आई सेड यू आर लेबोरियस। इसमें आप लोग को ध्यान देना है कि सबसे पहली बात कि इसको सैड जो है तो सैड को तो सैड ही छोड़ देंगे, तो आई सेड दैट ये मतलब चारों में है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ले सकते हैं। बाकी कह रहा है कि यू आर लेबोरियस, तो इसमें ध्यान दीजिए, हम अभी जस्ट बताए इससे पहले वाले रूल में कि अगर आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच है तो रिपोर्टिंग स्पीच का अगर सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन में रहे तो फिर ऑब्जेक्ट हम लोग को प्रेडिक्ट करना होता है थर्ड पर्सन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट प्रेडिक्ट करेंगे वो क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या ध्यान देना है कि इसमें आई सेड दैट यहाँ पर हो जाएगा, और उसके बाद में कह रहा है ना कि यू आर लेबोरियस, तो लेबोरियस यहाँ पर हम लोग थर्ड पर्सन प्रेडिक्ट करना है सब्जेक्ट, इसके लिए यू के लिए, तो यू के लिए थर्ड पर्सन में या तो ही होगा या फिर सी होगा, ध्यान दीजिए। तो इसमें ध्यान देना है कि हम लोग यहाँ पर ऑप्शन डी लेते हैं, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि आई सेड दैट, क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं।
और यहाँ पर हम लोग क्या लिए, यू को बदल दिए सी में, ठीक ना, क्योंकि थर्ड पर्सन लेना था। जो थर्ड पर्सन के अनुसार यू को हम लोग सी में बदल दिए, और सी के बाद में देखिए यहाँ पर चूंकि ये जो है आपका रिपोर्टिंग स्पीच, तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है वो वर्ब टू है, यानी कि वो पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है, तो इसलिए इसका भी टेंस बदलेंगे। तो आर को किस में बदल दिया जाता है, वज को, वज में बदला जाता है, ठीक है। तो इस लिहाज से क्या हो जाएगा, आई सेड दैट सी वज लेबोरियस, ये आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न आपसे कह रहा है कि यू सेड टू मी सी रोट अ लेटर, ठीक है। क्या कर रहा है कि यू सेड टू मी सी रोट अ लेटर। तो इसको अगर बनाना होगा तो इसमें आपको ध्यान देना है कि देखिए इसमें मेन पर्सन हम सिखा रहे हैं, तो पर्सन अगर आपका जैसे रिपोर्टेड स्पीच का अगर सब्जेक्ट है वो या फिर कोई भी पार्ट अगर थर्ड पर्सन में है तो उसको चेंज नहीं किया जाता है, नो चेंज रहता है, ठीक है। तो इस लिहाज से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू सेड टू मी, ठीक ना। यू सेड टू मी यहाँ तक तो इसको हम लोग किस में बदल देंगे, यू टोल्ड मी बदल लेंगे, ठीक ना। तो चारों में टोल्ड मी है तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। बाकी कह रहा है कि सी रोट अ लेटर, तो सी रोट अ लेटर जो है इसमें आपको ध्यान देना है कि इसका टेंस भी चेंज करना है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही होगा कि यू टोल्ड मी दैट सी हैड रिटेन ए लेटर, ठीक ना। इसमें क्या हो जाएगा, सी हैड रिटेन अ लेटर, तो ये आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे कह रहा है कि द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज, द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज, इन्वर्टेड कॉमा में देखिए कि वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू कीप यू वेल इन्फॉर्म्ड, ठीक है। तो देखिए इसमें ध्यान देना होता है कि अगर किसी भी न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल की बात की जाएगी, ठीक ना, तो न्यूज़ चैनल या न्यूज़पेपर का नाम जो है वो सब्जेक्ट के रूप में रहे अगर थी आपका रिपोर्टिंग स्पीच में, तो उस कंडीशन में रिपोर्टेड स्पीच में अगर वी का या फिर आई का यूज किया गया हो, ठीक ना, वी का या फिर आई का या फिर आवर का, इन सारी चीज़ों का अगर यूज किया गया हो तो उस कंडीशन में हम लोग उसको इट या इट्स में बदल देते हैं, ठीक है। तो इसमें ध्यान दीजिए क्या है कि द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू कीप यू वेल इन्फॉर्म्ड, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा कि द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज दैट, ठीक है। यहाँ तक तो बिल्कुल सब में सही है, द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज दैट। इसके बाद में हो जाएगा कि इट इज़ ट्राइंग आवर बेस्ट टू कीप अस, इट इज़ ट्राइंग इट्स बेस्ट टू कीप अस वेल इन्फॉर्म्ड, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक ना, कि द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज दैट इट इज़ ट्राइंग इट्स बेस्ट टू कीप अस वेल इन्फॉर्म्ड, क्योंकि जैसा कि हम आपको बताया कि वी को हम लोग को किस में बदलना होता है, इट में, ठीक है। और बाकी जो आवर है तो आवर को हम लोग किस में बदल देंगे, इट्स में बदल देंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना होता है। अभी जस्ट जैसा कि हम आपको बताएं कि अगर न्यूज़पेपर या फिर किसी न्यूज़ चैनल का नाम हो और तो उस कंडीशन में अगर रिपोर्टेड स्पीच में वी का और आवर का प्रयोग किया हो तो उस कंडीशन में हम लोग उसको किस में बदल देते हैं, वी को हम लोग इट में बदल देते हैं और आवर को इट्स में बदल देते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आगे कह रहा है कि ही विल से टू मी आई एम रेडी टू हेल्प यू, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको ध्यान देना होता है कि जैसे कि हम इस वीडियो के शुरुआत में ही बताए हैं कि अगर आपका ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच और इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो हम जस्ट आपको बताए हैं इस वीडियो में पहले ही कि अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो या फिर फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के हम लोग टेंस को चेंज नहीं करते हैं। यानी कि ये जो क्वेश्चन है इसमें भी आपको ध्यान देना है कि इसमें आपका रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो किस टेंस में है, तो फ्यूचर टेंस में है। यानी कि जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है उसका हम लोग यहाँ पे बदलेंगे नहीं, क्या, टेंस नहीं बदलेंगे, ठीक है, पर्सन सिर्फ चेंज करेंगे। चलिए देखते हैं, तो क्या है कि ही विल से टू मी आई एम रेडी टू हेल्प यू, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि क्या हो जाएगा, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कि ही विल से टू मी, ठीक है, ही विल से टू मी और उसके बाद में दैट लगाएंगे और दैट के बाद में ही इज़ रेडी टू हेल्प मी, ठीक है। क्या हो जाएगा, ही इज़ रेडी टू हेल्प मी। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए,
इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा कि ऑप्शन सी, ठीक ना। ऑप्शन सी जो है इसमें बिल्कुल सही होगा कि ही विल टेल मी दैट ही इज रेडी टू हेल्प मी, ठीक है। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको इतना क्वेश्चंस जो है वो समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सी सेड टू यू आई राइट अ लेटर, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिए कि जो आपका सी सेड टू यू है इसको तो हम बता ही दिए हैं कि इसमें जो सेड टू है उसको टोल्ड में बदल देना है, ठीक है। तो सी इसके बाद में टोल्ड यू हो जाएगा। तो बाकी तो इसमें तो चारों में ये ऑप्शन दिख रहा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, चारों में से कोई भी हो सकता है यहाँ तक। बाकी कह रहा है कि आई राइट अ लेटर, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि अगर आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है, तो रिपोर्टेड स्पीच अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहता है, ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय उसको पास्ट में चेंज कर देते हैं और पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, ठीक है। इसमें ध्यान देना है कि पास्ट इंडेफिनिट में कौन सा दिख रहा है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो हम लोग देख रहे हैं तो इसमें क्या दिया है कि सी टोल्ड यू दैट, तो ये तो हो गया, और सी रोट अ लेटर, तो ये आपको ध्यान देना है कि आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें आपको जो आई है तो आई को हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, तो आई क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और राइट अ लेटर को हम लोग को राइट इसमें वर्ब वन है, और अगर इसको पास्ट में चेंज करना है, पास्ट इंडेफिनिट बनाना है, तो इसको वर्ब वन को वर्ब टू में चेंज करना पड़ेगा, यानी कि रोट हो जाएगा, और ए लेटर को ए लेटर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला इसमें जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है उसको समझिए। वो कह रहा है कि ही सेड टू स्नेहा आई एम डूइंग माई वर्क, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिए कि ही सेड टू स्नेहा जो है, तो ही सेड टू स्नेहा को हम लोग किस में बदल देंगे कि ही टोल्ड स्नेहा, ठीक है। तो बाकी चारों ऑप्शन में ये तो दिख ही रहा है हम लोग को, टोल्ड स्नेहा टोल्ड स्नेहा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। बाकी हम लोग को आगे देखना है, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट दे देंगे, और आगे कह रहा है कि आई एम डूइंग माई वर्क, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है कि ये जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच जो आप देख पा रहे हैं, तो ये आपका जो है ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, ठीक ना। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंसेज होते हैं उसको हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि क्या है कि ही टोल्ड स्नेहा दैट, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। बाकी इसमें आई एम डूइंग माई वर्क है, ठीक ना। तो आई जो है तो आई आपका फर्स्ट पर्सन है, तो इस फर्स्ट पर्सन को हम लोग चेंज करेंगे किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। तो इस लिहाज से आपका ही जो है तो ही के अनुसार आई को चेंज करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें ही जो है कौन कौन ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में ए में और ऑप्शन बी में है, यानी कि सी और डी जो है आपका ये बिल्कुल नहीं होगा। अब ए और बी में से हो सकता है कुछ भी। चलिए क्या कर रहा है कि आई एम डूइंग माई वर्क, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें जो आपका टेंस है तो टेंस चेंज करेंगे तो आपको ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसको अगर पास्ट कंटिन्यूअस बनाएंगे तो वॉज वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वॉज तो दोनों में है। बाकी आगे बढ़ते हैं, डूइंग डूइंग भी है दोनों में। बाकी उसके आगे कह रहा है कि माई वर्क, तो इसमें माई जो है ना, माई आपका क्या है, माई आपका फर्स्ट पर्सन है, ये भी सब्जेक्ट के अनुसार, तो इस लिहाज से यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल इसमें सही है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, 9th क्वेश्चन का ऑप्शन ए। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि ही सेड टू मी दे हैव नेवर हेल्प्ड मी, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। इसमें भी आपको ध्यान देना है कि ही सेड टू मी जो है इसको हम लोग ही टोल्ड मी में बदल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, चारों ऑप्शन में दिख रहा है तो यहाँ पर कोई समस्या नहीं, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर दैट का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। आगे कह रहा है कि दे हैव नेवर हेल्प्ड मी, ठीक है। इसको हम लोग को बनाने के लिए सबसे पहली बात ध्यान देना है कि ये जो है किस टेंस में है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, ठीक है। तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर कोई सेंटेंस होता है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते टाइम हम लोग उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर लेते हैं, यानी कि हैड का इसमें प्रयोग किया जाएगा, हैव जो उसको हैड में बदल देंगे।
तो हैड इसमें कौन कौन ऑप्शन में दिख रहा है देखिए, तो हैड ओनली जो है सिर्फ ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो ये तो काफ़ी आसानी से बन गया, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि हैव को हैड में चेंज करना है और हैड सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में है जिसका आंसर क्या है, बी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका हो जाएगा बी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। क्या कर रहा है कि अमित सेड टू अनीता, इन्वर्टेड कमा, इसके बाद में दे रहा है इन्वर्टेड कमा में कि आई हैव बीन टीचिंग योर फ्रेंड फॉर ईयर्स। अब इसमें ध्यान दीजिए कि जो आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है भाई, ये आपका किस टेंस में है, तो ये आप कहिएगा कि ये आपका जो है, तो ये मेन आपको ध्यान देना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपका कोई भी सेंटेंस रहे तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते टाइम हम लोग उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। यानी कि जो आपका हैव बीन इसमें दिया हुआ है ना, तो हैव बीन को हम लोग हैड बीन में चेंज कर लेंगे। चलिए देखते हैं। तो हैड बीन तो चारों ऑप्शन में दिख रहे हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो चारों ऑप्शन में मेन हम लोग को अब देखना पड़ेगा कि जो आई है, तो आई क्या है भाई, आई आपका फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट के अनुसार इसको अगर चेंज करिएगा तो अमित के अनुसार चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या, ही, क्योंकि अमित क्या है, लड़का है, तो इसके अनुसार ही बन जाएगा। ठीक है, तो ही 3 में, यानी कि ये जो आपका पहला वाला जो ऑप्शन है तो कट गया। अब 3 में से चुनना है हम लोग को, तो ही हैड बीन, ही हैड बीन, ही हैड बीन तीनों मिल रहा है। बाकी आगे देखते हैं, टीचिंग है तो टीचिंग तीनों में है। आगे कह रहा है कि योर फ्रेंड फॉर ईयर्स, तो योर फ्रेंड जो है ना, तो इसमें योर जो है, योर सेकंड पर्सन, ये आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार योर क्या बन जाएगा भाई, तो ये बन जाएगा हर। ठीक है, तो हर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझिए। अगला प्रश्न जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसको देखिए ध्यान से। कह रहा है कि ही सेड टू मी आई शैल हेल्प यू। ठीक है, इसमें ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है कि ही सेड टू मी, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग ही टोल्ड मी बदल लेंगे, चारों में है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आगे कह रहा है कि आई शैल हेल्प यू, तो अब ध्यान से समझिए, अगर आपका शैल यूज किया रहता है कहीं पे भी, तो शैल को हम लोग शुड में और विल को वुड में बदल लेते हैं। ठीक है, ये आपके नियम के अनुसार चलेगा। शैल शुड के जगह पे विल और वुड का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसमें आपको ध्यान देना है कि जो आपका शैल है, पहले नंबर इसको आई को बदल लेते हैं, तो ही सेड टू मी, आई जो है तो आई को किस में बदलेंगे, तो आई को इसमें हम लोग को ध्यान देना है कि सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। तो आई सब्जेक्ट के अनुसार क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। ही किस में है, तो ऑप्शन ए, बी और सी तीनों में है इसमें, यानी कि डी ऑप्शन आपका तो एकदम नहीं होगा, एलिमिनेट कर दिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि शैल, तो देखिए यहाँ पर ध्यान देना है कि ही के अनुसार जो है, तो ही के साथ विल लगता है, ठीक ना। तो विल को अगर आप बदलिएगा तो विल किस में बदल जाएगा, वुड में। तो ध्यान दीजिए कि ही वुड कहाँ पर दिया है, तो ही वुड जो है 2 ऑप्शन में दिया है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन बी भी कट गया। बाकी अब ऑप्शन ए और सी में से हम लोग को चुनना है। आगे कह रहा है कि हेल्प यू, तो ध्यान दीजिए कि यू जो है, तो यू सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन को हम लोग किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसमें आपका सही आंसर है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि हिज फादर सेड टू हिम, हिज फादर सेड टू हिम यू विल बी डूइंग योर वर्क। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिए, कह रहा है कि हिज फादर सेड टू हिम, तो इसको तो बदल लेंगे कि हिज फादर टोल्ड हिम। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, चारों में लगभग ऑप्शन बी जो है इसमें नहीं होगा सिर्फ, तो इसको बी को काट दिए हम लोग, बाकी 3 में तो सेम दिख रहा है। आगे देख रहे हैं, आगे कह रहा है कि यू विल बी डूइंग योर वर्क, तो इसमें यू जो है ना, तो यू आपको ध्यान देना है सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन को हम लोग ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट इसमें हिम है, तो हिम के अनुसार क्या हो जाएगा भाई, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, तो हिम है, तो हिम के अनुसार क्या हो जाएगा, ही। तो चारों में ही दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तीनों में से कोई भी हो सकता है। आगे देखते हैं, यहाँ से तो पकड़ में आ नहीं आ रहा है। आगे देखते हैं,
आगे देखिए, आगे कह रहा है कि विल बी, तो विल बी है ना भाई, तो इसमें ध्यान दो कि ही विल बी और शैल बी को हम बताए थे ना कि शैल और विल को शुड और वुड में बदल लेते हैं, यानी कि विल को किस में बदल देंगे, वुड में। तो इसमें ध्यान देना है कि ऑप्शन सी जो है, सी में हम लोग को वुड मिल रहा है, तो इस तरह से ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए सब लोग ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें ध्यान दीजिए, कह रहा है कि ही सेड टू मी, ही सेड टू मी आई शैल हैव रिटेन अ बुक। अब इसमें ध्यान दीजिए, ये जो आपका है, तो इसमें भी आपको वही रूल अप्लाई करना है, शैल को हम लोग को बदल देना है, शैल विल को शुड और वुड में बदल देना है। ठीक है, चलिए पहला नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ही सेड टू मी, तो ही टोल्ड मी बदल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वर्टेड कमा की जगह पर हम लोग यहाँ पे दैट का प्रयोग कर लेंगे, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। आई जो है, तो आई को हम लोग फर्स्ट पर्सन है, तो इसको हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, तो सब्जेक्ट इसमें ही है। ठीक है, सब्जेक्ट इसमें क्या है भाई, ही है, तो ही के अनुसार इसमें क्या हो जाएगा, ही होगा, तो ही तो चारों में है, तो यहाँ तक तो पकड़ में आ नहीं रहा है। आगे देखते हैं, शैल हैव, तो शैल देखिए ही के साथ में शुड तो लगेगा नहीं भाई, शुड कहाँ कहाँ दिया है, ऑप्शन ए और सी तो ऐसे ही कट गया, तो होगा नहीं। बाकी इसमें ये जो है विल भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें सही आंसर होगा। वुड यूज करना है, वुड वुड किस में है, तो बी में है, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा इसमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि रीना सेड टू हिम, तो रीना सेड टू हिम जो है, इसमें आप लोग को बदल देना है किस में, तो रीना टोल्ड हिम में बदल देना है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है कि यू विल, तो इसमें यू जो है ना भाई, तो यू आपका सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, तो हिम के अनुसार ये क्या बदल जाएगा, ही बदल जाएगा, यानी कि आई वाला जो है इसको काट दो पहले पहले, यहाँ पे ही वाला 3 गो है, ठीक ना, तो ही वाला हम लोग देख लिए, ही वाला 3 गो जो है इसमें है। आगे हम लोग बढ़ेंगे जब, तो आगे कह रहा है कि ही के साथ हम लोग को, जैसे अभी हम आपको पहले भी बताया कि ही के साथ में वुड का प्रयोग करना होता है। बाकी इसमें शुड है ऑप्शन ए में, तो ये भी कट जाएगा, वुड किस में, 2 गो में है, बी में और डी में। अब इसमें आगे देखिए क्या कर रहा है कि वुड हैव बीन, ठीक ना, तो ध्यान देना है कि आप लोग को वुड हैव बीन, देखिए यहाँ पर विल हैव बीन है ना, तो विल हैव बीन को वुड हैव बीन में बदलना होता है, जबकि ऑप्शन बी में क्या दिया है, ऑप्शन बी में दे दिया है हैड बीन, तो हैड बीन नहीं वाला नहीं होगा, कौन होगा, ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका ये बिल्कुल सही होगा कि रीना टोल्ड हिम दैट ही वुड हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़िए। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, ध्यान से समझो, कि रेखा सेड टू मदन यू सा दिस मूवी। अब इसमें देखिए, रेखा सेड टू मदन जो है, इसको हम लोग रेखा टोल्ड मदन में बदल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, चारों में दिख रहा है। इन्वर्टेड कमा को दैट में बदल लेंगे, ये भी चारों में दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि यू सा दिस मूवी। अब इसमें टेंस पकड़िए, इसमें टेंस कौन सा है, तो टेंस इसमें जो है वो है आपका पास्ट इंडेफिनिट। और ध्यान से आपको समझना है कि अगर कोई सेंटेंस, अगर रिपोर्टेड स्पीच वाला अगर पास्ट इंडेफिनिट में हो, तो पास्ट इंडेफिनिट को हम लोग इसको बदल देते हैं पास्ट परफेक्ट में, यानी कि जो सा है उसको हम लोग, मतलब वर्ब टू जो है, वर्ब टू को हम लोग हैड प्लस में वर्ब 3 में बदल लेते हैं, ठीक ना। तो हैड इसमें देखिए कहाँ कहाँ दिया है, हैड 3 गो ऑप्शन में दिया, यानी कि ऑप्शन डी तो होगा नहीं। अब आगे देखते हैं, अब इसमें सब्जेक्ट को देखिए, सब्जेक्ट क्या कर रहा है कि रेखा सेड टू मदन, तो मदन क्या है भाई, तो मदन आपका मैस्कुलिन जेंडर है और थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर है, यानी कि इसके आधार पर मदन की जगह पर क्या होना चाहिए, यू को हम लोग बदल देंगे ही में। तो ही किस में दिख रहा है, 2 ऑप्शन में, यानी कि सी वाला कट जाएगा एक। अब देखिए इसमें जो है आपका ही वाला 2 है, तो ही वाला में क्या हो जाएगा कि ही हैड बीन, सॉरी ही हैड सीन दैट मूवी, दिस को दैट में बदला जाता है, ठीक ना। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए, ठीक है, सीन दैट मूवी, ठीक है। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि अमन सेड टू सुमन, ठीक है, तो अमन सेड टू सुमन को हम लोग किस में बदल लेंगे, अमन टोल्ड सुमन, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, चारों में मिल रहा है। इन्वर्टेड कमा को दैट में बदल लेंगे, ये भी चारों में है।
आगे कह रहा है कि आई वॉज रीडिंग अ नोवेल। और इसमें ध्यान दीजिए कि ये जो आपका टेंस है ना भाई, तो टेंस आपका कौन सा है? टेंस आपका हो गया इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। तो चलिए, तो इसमें अगर इसको हम लोग को चेंज करना है किसमें? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो उसके लिए हम लोग को वॉज को किस में बदलना पड़ेगा? हैड बीन में, ठीक है। तो हैड बीन देखिए कहाँ पर दिख रहा है, हैड बीन ओनली वन जो है ऑप्शन डी में दिख रहा है, और इस लिहाज से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, आगे कह रहा है कि ही सेड टू मी ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। और इसमें ध्यान दो, इसमें ही सेड टू मी जो है इसको ही टोल्ड मी में बदल लेंगे और इन्वर्टेड कमा की जगह पर दैट का प्रयोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक का पोर्शन तो आपका पूरा का पूरा सही है, कोई दिक्कत नहीं, इधर वाला में बदलना है। अब देखो, ही जो है तो ही आपका थर्ड पर्सन यानी कि बदलने वाला नहीं है, ही को ज्यों कहते हैं छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हैड फिनिश्ड हिज वर्क, ठीक है। यानी कि इसमें जो ये है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ दैट का यूज करना है, बाकी सेंटेंस को ज्यों का त्यों रख लेना है, ठीक है। चलिए, तो इसमें ध्यान से समझिए कौन सा आंसर होगा सही इसमें। तो ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, ठीक ना, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसमें बिल्कुल सही आंसर होगा। चलो आगे देखते हैं भाई। आगे देखिए, अगला प्रश्न कर रहा है कि आई सेड टू हिम यू हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। अब इसमें ध्यान दो, ये जो है तो ये आपको ध्यान देना है कि ये आपका किस टेंस में है। तो इसमें टेंस आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं कि इसमें टेंस जो है तो टेंस आपका हो जाएगा इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हम लोग टेंस को चेंज करते नहीं हैं, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो यू हैड बीन है तो हैड बीन को हैड बीन में ही रहने देंगे, ठीक ना। तो चलो देखते हैं, आई सेड हिम को किस में बदल देंगे? आई टोल्ड हिम में। तो आई टोल्ड हिम किस में है? तीन ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें कि आई टोल्ड हिम का यूज किया गया है, यानी कि ऑप्शन डी तो होगा नहीं। अब इस तीनों में से हम लोग को चुनना है। अब तीन में से ध्यान दीजिए क्या कर रहा है कि यू हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। तो यू हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर जो एग्जाम जो है, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि यू को हम लोग किस में बदलेंगे? यू सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार इसको ही में बदलना होता है, यानी कि जो सेकंड इसमें जो यहाँ पर ध्यान देना है कि जो आपका बी है वो भी कट गया, बाकी दो में से हम लोग को चुनना है ए और सी में से। अब क्या है कि इसमें ध्यान देना, हम बोले क्या कि हैडबिन को हैडबिन ही छोड़ देना है। तो ऑप्शन ए जो आप देख पा रहे हैं, तो ऑप्शन ए में तो ही हैज़ बीन यूज किया गया है, तो हैज़ बीन होगा नहीं, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसमें बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन सी 19 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, आगे कह रहा है कि अशोक सेड टू रमन। तो अशोक सेड टू रमन को अशोक टेल्स रमन में बदल लेंगे, पहला नंबर, इसमें आपको ध्यान देना है, ऑप्शन डी कट जाएगा। आगे देखिए क्या कर रहा है कि यू कैन स्पीक इंग्लिश। अब इसमें ध्यान दो भाई कि यू कैन जो है ना, तो कैन को हम लोग को कुड में बदलना होता है, तो कुड में बदलने वाला दो ऑप्शन इसमें दिख रहा है, इसमें ऑप्शन बी जो है वो भी कट जाएगा, यानी कि ए और सी में से हम लोग को चुनना है। अब देखो क्या कर रहा है कि यू कैन स्पीक इंग्लिश। अब यू जो है आपका सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है? रमन, रमन के अनुसार यू को हम लोग किस में बदलेंगे? ही में। तो ही किस में दिख रहा है? ही दिख रहा है ऑप्शन ए में, यानी कि इसका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, सॉरी, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है उसको ध्यान से समझो। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि ही सेड टू मी, ठीक है, ही सेड टू मी और यू में गो आउट। अब इसमें ध्यान दो भाई, क्या कर रहा है कि ही सेड टू मी, तो ही सेड टू मी जो है इसको ही टोल्ड मी में बदल लेंगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ही टोल्ड मी देखो कहाँ कहाँ पर है, पहला ऑप्शन में है और दूसरा ऑप्शन सी में है, यानी कि बी और डी तो होगा नहीं, इसको तो काट दो पहले ही, यानी कि ए और सी में से हम लोग को चूज करना है। तो अब देखो क्या है कि यू में गो आउट है, तो यू को हम लोग को सेकंड पर्सन है,
सेकंड पर्सन को किसके अनुसार बदलना होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि आई हो जाएगा। तो आई हो जाएगा, तो आई इसमें किस में दिया? ऑप्शन सी में, ठीक ना। तो आई माइट गो आउट, ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखो क्या कर रहा है कि सी सेड टू मी यू हैव टू डू दिस वर्क, ठीक है। अब देखिए सी सेड टू मी जो है उसको हम लोग पहला नंबर बदल लेंगे सी टोल्ड मी में, ठीक है। तो टोल्ड मी कहाँ पर दिया है भाई? ऑप्शन ए में दिया है, और ऑप्शन सी में, और ऑप्शन डी में दिया है, यानी कि ऑप्शन बी तो पहले कट गया, इसको काट लो। इसके बाद में क्या कर रहा है कि यू हैव टू डू दिस वर्क। अब इसमें यू जो है तो सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो मी के अनुसार इसको किस में बदल लेंगे? आई में। तो आई तो चारों में दिख रहा है, तो कोई दिक्कत है नहीं, चारों में से कोई भी हो सकता है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि यू हैव टू डू दिस वर्क। अब देखो भाई, हैव को एनी टाइम हम लोग को हैड में बदल देना है। तो हैव को अगर तुम हैड में बदलोगे तो हैड किस में दिख रहा है? तो हैड दिख रहा है ऑप्शन ए में दिख रहा है, और ऑप्शन डी में दिख रहा है, यानी कि सी भी कट गया। अब ऑप्शन डी में और ए में से हम लोग को चुनना है। चलिए देखिए ऑप्शन, अब आगे देखिए क्या कर रहा है कि हैड टू डू दिस वर्क। अब देखो टू डू तो दोनों में है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दिस को हम लोग को इनडायरेक्ट में चेंज करते टाइम दिस को हम लोगों को दैट में बदलना होता है, ठीक ना। तो दैट में बदलते हैं, तो दैट कहाँ पर दिया भाई? ऑप्शन डी में, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। कौन आंसर होगा? ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि सी सेड टू मी आई कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि सी सेड टू मी जो है, तो सी सेड टू मी को हम लोग सी टोल्ड मी में बदल लेंगे। तो टोल्ड मी में बदलेंगे, यानी कि ऑप्शन बी इसमें तो पहले कट गया क्योंकि इसमें टेल्स दिया है। आगे देखो क्या कर रहा है कि आई कुड सॉल्व द प्रॉब्लम। तो आई जो है भाई, तो आई को हम लोग को ध्यान देना है कि फर्स्ट पर्सन है, और उसको सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो अगर सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करोगे तो सब्जेक्ट इसमें सी है, तो सी के आधार पर क्या हो जाएगा? ये आई सी बन जाएगा। तो सी तो चारों में है। आगे देखिए कुड, तो इसमें ध्यान देना है कि अगर आपका कुड यूज किया हो सेंटेंस में तो कुड को कुड ही छोड़ देते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो सूड जहाँ पर दिया है भी कट जाएगा। बाकी हम लोग को ए और डी में से चुनना है। अब देखो क्या कर रहा है कि सॉल्व द प्रॉब्लम। तो सॉल्व द प्रॉब्लम, इसमें सॉल्व द प्रॉब्लम ज्यों के त्यों छोड़ देंगे, ठीक ना, यानी कि ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखो क्या कर रहा है कि द गुरु सेड वर्क इज वर्शिप। अब इसमें ध्यान दीजिए, जो इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस दिया हुआ है वर्क इज वर्शिप, वो आपको ध्यान देना है कि अगर इन्वर्टेड कॉमा में कोई भी अगर यूनिवर्सल ट्रूथ दिया हो सेंटेंस में, तो यूनिवर्सल ट्रूथ को हम लोग चेंज नहीं करते, उसको ज्यों के त्यों लिख देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या हो जाएगा कि द गुरु सेड, तो द गुरु सेड को द गुरु सेड ज्यों के त्यों छोड़ देंगे। दैट इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर क्या यूज करेंगे? दैट यूज करेंगे, और दैट के बाद में वर्क इज वर्शिप ज्यों कहते हैं इसको छोड़ देंगे, यानी कि इसमें आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखो 25, सॉरी पीछे कैसे हो गया जी। 25 क्वेश्चन को देखिए। 25 क्या कर रहा है कि ही सेड, और इन्वर्टेड कॉमा में कह रहा है कि वी मस्ट लव आवर कंट्री। अब इसमें देखिए कभी भी अगर आपको सेंटेंस से जो रिपोर्टेड स्पीच है, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस, उससे अगर कभी भी ड्यूटी यानी कि कर्तव्य का बोध हो तो उसको ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि वी मस्ट लव आवर कंट्री, यानी कि हमें अपने देश से क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। ये क्या है? हमारा ड्यूटी है, कर्तव्य है। तो इस लिहाज से इसको हम लोग बदलेंगे नहीं, ठीक ना। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बदलना है? तो इसमें सिर्फ और सिर्फ बदलना है ही सेड, तो इसको भी ज्यों कहते हैं छोड़ दीजिए, सिर्फ और सिर्फ इसमें हम लोग को दैट का प्रयोग करना है, ठीक ना। तो ही सेड दैट वी मस्ट लव आवर कंट्री। देखिए इसमें कौन से ऑप्शन में दिया है? ही सेड दैट वी मस्ट लव आवर कंट्री, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखो भाई, चलिए अगला प्रश्न
चलिए अगला प्रश्न देखिए। समीर सेड आई लव यू मोना, ठीक है। इसमें देखो, इसमें ध्यान देना है कि अगर आपका जो, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि जो इन्वर्टेड कॉमा है ना भाई, तो इन्वर्टेड कॉमा में जो आप देख पा रहे हैं कि कोमा दे करके और यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, उच्चारण किया हुआ है, ठीक ना। तो अगर इस प्रकार से किसी भी सेंटेंस में दिया रहा है तो इस इन्वर्टेड कॉमा के भीतर में जो वर्ड है ना उसको आप बाहर निकाल लीजिए और उसको यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच में उसको यहाँ पे सेड के बाद में रख करके और उसको ऑब्जेक्ट बना लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि इस सेंटेंस को एक्चुअली में अगर देखा जाए तो कैसे बना सकते हैं कि समीर सेड मोना और उसके बाद में इन्वर्टेड कॉमा में रख लेंगे आई लव यू, ठीक है। चलिए, तो इसको बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए सबसे पहली बात कि समीर सेड टू मोना एक प्रकार से हो गया ना, ये मोना को बाहर निकाल लिए तो क्या हो जाएगा कि समीर सेड टू मोना, तो इसको बदलेंगे हम लोग किसमें, समीर टोल्ड मोना। तो चलिए, टोल्ड मोना 3 में है, यानी कि मतलब 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें टोल्ड मोना दिया, ऑप्शन ए कट गया। आगे कह रहा है कि दैट, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर क्या लगाने वाले हम लोग, दैट लगाने वाले हैं। बाकी कह रहा है कि आई लव यू, तो आई को हम लोग किसके अनुसार बदलेंगे, तो समीर के अनुसार। तो आई समीर के अनुसार क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा, यानी कि सी वाला कट जाएगा दोनों। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल भी सही आंसर होगा, ठीक ना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलो आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि द लीडर सेड टू द पीपल, लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर माई होप, ठीक ना। अब ध्यान से समझिए, अगर इस प्रकार के सेंटेंस रहे, यानी कि जिसमें कि अगर लेडीज एंड जेंटलमैन का प्रयोग रहे इन्वर्टेड कॉमा के भीतर, या फिर आपको ऐसे दिया रहा है कि मान के चलिए कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जैसे हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, तो अक्सर आप सुनते होंगे कि टीवी पर आते हैं तो बोलते हैं कि भाइयों एवं बहनों मित्रों ऐसे करके बोलते हैं। तो अगर इस प्रकार के कोई भी उच्चारण वाले शब्द अगर इन्वर्टेड कॉमा के भीतर दिए हुए हों तो उसको आप बाहर में निकाल लीजिए और उसको एड्रेस्ड वर्ड के साथ में जोड़ लीजिए। जैसे इसमें हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग जोड़े हैं, क्या किए हैं कि द लीडर सेड टू द पीपल, लेडीज एंड जेंटलमैन। तो इसको आप कैसे लिखिएगा कि द लीडर एड्रेस्ड द पीपल एज लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक ना। यानी कि जो नेता हैं, तो नेता ने क्या कहा, नेता ने लोगों को लेडीज एंड जेंटलमैन के रूप में क्या किया, संबोधित किया। एड्रेस्ड मीन्स क्या होता है, संबोधित करना, तो संबोधित किया और बाकी कहा, ठीक ना। उसके बाद में कहा एंड सेड। तो देखिए इसमें द लीडर एड्रेस्ड द पीपल एज लेडीज एंड जेंटलमैन एंड सेड। तो इसमें यहाँ तक का जो है ये तो चारों मिल रहा है हम लोग को। बाकी क्या कर रहा है आगे देखिए, आगे कर रहा है कि यू आर माई होप। तो यू आर माई होप जो है ना, तो यू क्या है आपका भाई, यू है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार हम लोग चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या दिया आपका, द पीपल, ऑब्जेक्ट क्या दिया है, द पीपल। अब देखो द पीपल वो तो सिंगुलर तो है नहीं, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, तो इसलिए यू को हम लोग यहाँ पर इस सेंटेंस में किस में बदलेंगे, दे में बदल देंगे, ठीक ना। तो दे में बदल लिए और दे के बाद में क्या कर रहा है कि आर माई होप। तो अब देखो आर जो है तो इज एम आर को हम लोग वज वर में बदल देते हैं, तो आर को किस में बदलेंगे, वर में बदल देंगे। तो वर कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन बी जो है उसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि दे वर माई होप। तो ठीक नो, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। अगला प्रश्न कर रहा है कि ही हैज गोन टू द ऑफिस, ही सेड, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है ना कि जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच है, देखो रिपोर्टिंग स्पीच को ही आपका लास्ट में दिया है और रिपोर्टेड स्पीच को क्या कर दिया, पहले दे दिया है। तो इसमें आपको ध्यान देना होता है कि रिपोर्टिंग स्पीच चाहे लास्ट में रहे, चाहे बीच में रहे, चाहे कहीं पर भी रहे, उसको हमेशा जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उसको हमेशा हम लोग कहाँ पर रखेंगे, पहले रखेंगे। सेंटेंस में सबसे फर्स्ट में रखा जाता है उसको, ठीक है। तो ही सेड को कहाँ लेके चले जाइए आप, फर्स्ट में। तो ही सेड आप पहले रख लीजिए। रखने के बाद में ही सेड को, तो अब चूंकि इसके बाद में इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो ही सेड को ही सेड ही छोड़ देंगे, यानी कि ऑप्शन सी और डी कट गया। ऑप्शन ए और बी में से हम लोग को चुनना होगा। तो देखो ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि ही सेड दैट ही हैड गोन टू द ऑफिस, ठीक ना। तो ध्यान से समझो,
इसमें अंदर में क्या दिया, इन्वर्टेड कमा के भीतर में क्या दिया है कि ही हैज़ गोन टू द ऑफिस, और हम आपको बताए हैं कि हैज़ को हैड में बदलना होता है। तो हैड किस में दिया भाई, ऑप्शन ए में, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वीना सेड टू द रमन, ठीक ना, वीना सेड टू रमन डू यू लव मी। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको ध्यान देना है कि दो तरीके से बन सकते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ये वाला सेंटेंस जो है, तो ये आपका कैसा है, ये है आपका येस नो क्वेश्चन, यानी कि इसका आंसर देखिए ध्यान से समझिएगा। अगर कोई भी प्रश्न पूछा जा रहा है और अगर आप उसका आंसर हाँ या ना में दे सकते हैं, तो वैसे क्वेश्चंस को हम लोग येस नो क्वेश्चन कहते हैं। जैसे इसमें पूछा जा रहा है, वीना पूछ रही है रमन से कि डू यू लव मी, तुम मुझसे प्रेम करते हो, तो इसमें इसका आंसर क्या होगा, या तो रमन क्या कहे, या तो कहेगा यस या फिर नो कहेगा, यानी कि हाँ या फिर ना कह सकता है। तो इसीलिए ऐसे सेंटेंस को क्या कहते हैं, येस नो। तो सुनिए, येस नो क्वेश्चन अगर रहे ना, तो उसमें इन्वर्टेड कमा के जगह पर हम लोग इफ या वेदर का प्रयोग कर देते हैं, जैसा कि इसमें इफ का प्रयोग किया गया है, ठीक ना। और अगर डब्ल्यू एच क्वेश्चन रहे, जैसे वाट, वेयर, वेन, हाउ, वाई, ऐसे कुछ रहे, तो उसको ज्यों के त्यों रख देते हैं। आगे मिलेगा, अगले क्वेश्चन में मिलेगा आपको। तो देखिए इसमें क्या है कि वीना सेड टू रमन। अब देखो, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग को जो सेड टू है उसको आस्क्ड में, इंक्वायर्ड में, या फिर मान के चलिए कि अगर आपको दिया है मतलब आस्क्ड, इंक्वायर्ड, या फिर वांट टू नो, इस तरह से अगर कुछ दिया है तो उसको आप यहाँ पर ले लीजिएगा। तो देखिए इसमें आस्क्ड हम लोग को मेन लेना है, यानी कि ऑप्शन बी और डी तो कट जाएंगे। आस्क्ड किस में दिया है, ए में और सी में दिया है। अब इस दोनों में से हम लोग को कोई चुनना है एक। तो देखो भाई, इसमें क्या है कि कह रहा है कि वीना सेड टू रमन, तो वीना सेड टू रमन को वीना आस्क्ड रमन में बदल रही यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। इन्वर्टेड कमा की जगह पर इफ का प्रयोग कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कह रहा है कि डू यू लव मी, ठीक ना। तो क्या है कि यू जो है ना भाई, तो यू इसमें आपका सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट क्या है, रमन। तो रमन के अनुसार जो है, रमन के अनुसार यू को किस में बदल देंगे, ही में। तो ही कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन सी में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। विना आस्क्ड रमन इफ ही लव्ड हर, ठीक ना, ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक ना, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न को आप लोग ध्यान से समझिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि ही सेड टू मी, ही सेड टू मी व्हेन विल यू रिटर्न, व्हेन विल यू रिटर्न। अब देखो, अगर इसको बनाना है ना भाई, तो इसमें क्या है कि पहला नंबर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो ही आस्क्ड मी में बदल लेंगे इसको, ठीक ना। ही सेड टू मी को किस में बदल लेंगे, ही आस्क्ड मी में। तो चारों में ही आस्क्ड मी दिया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, पूरा बढ़िया से देखिए ध्यान से, चारों में दिया है। तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, चारों में से कुछ भी हो सकता है। अब देखो, हम अभी जस्ट इससे पहले बताया कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड का यूज किया गया हो, जैसे वाट, वेयर, वेन, हाउ, ठीक ना, इस तरह के कुछ वर्ड यूज किए गए हों, तो उसको ज्यों कहते हैं इन्वर्टेड कमा के जगह पर रख देते हैं। तो इन्वर्टेड कमा के जगह पर उसको रखेंगे, तो यानी कि यहाँ पर वेन को रख देंगे इन्वर्टेड कमा के जगह पर। तो देखो, इसमें दैट का एक जगह किया गया है और एक जगह इफ का किया गया है, दोनों तो कट जाएगा ऐसे ही। ऑप्शन ए और डी में से हम लोग को चुनना है, क्योंकि मी के बाद में क्या रखना है, वेन को रखना है, तो वेन को रख दिए दो जगह। अब देखो आगे क्या कर रहा है कि वेन के बाद में कि विल यू रिटर्न, तो इसमें ध्यान दीजिए कि जो भी सेंटेंस होते हैं ना, तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव जो होता है उसको हम लोग को एसर्टिव सेंटेंस बनाना पड़ता है। यानी कि एसर्टिव सेंटेंस की खूबसूरती क्या है उसको समझिए। एसर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, और वर्ब के बाद में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो हम लोग लिखते हैं, ठीक ना, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिए, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट दिया गया है, तो सब्जेक्ट को हम लोग को क्या करना है, पहले लिख लेना है। तो यू जो है, तो यू क्या है, सब्जेक्ट है। यू सब्जेक्ट जो है, तो यू को हम लोग किसके अनुसार चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा यहाँ पर, मी, तो यानी कि आई हो जाएगा। तो आई इसमें दो में दिया है, दोनों में दिया है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। आई के बाद में क्या कर रहा है कि विल, तो आई विल जो है ना भाई, तो उसको हम इसमें किस में बदल लेंगे, वुड में बदल लेंगे, ठीक ना। तो इसमें ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही होगा कि ही आस्क्ड मी व्हेन आई वुड रिटर्न, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखो,
कह रहा है कि प्रभा सेड टू मी यू विल हेल्प मी वोंट यू। अब देखो ये जो क्वेश्चन है तो इसमें मेन हम लोग क्वेश्चन टैग का यूज किए हैं। तो देखिए अगर क्वेश्चन टैग से रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन रहे तो उसमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय क्वेश्चन टैग को हम लोग हटा देते हैं, ठीक ना, यानी कि उसको नहीं लिखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इसमें बनाने के लिए क्या करेंगे, प्रभा सेड टू मी। अब इसको सबसे पहली बात कि प्रभा सेड टू मी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक प्रकार से बोध हो रहा है, तो इसको हम लोग किस में बदल लेंगे, प्रभा आस्क्ड मी में। तो इसमें चारों में दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, चारों में से कोई भी लिया जा सकता है। आगे देखो ये जो है ना, इसको अगर हम लोग को बनाना है तो इसमें हम लोग को इफ या वेदर का प्रयोग करना पड़ता है, यानी कि दैट वाला दोनों कट जाएगा, इफ या वेदर। तो इफ का यूज किस में किया गया, बी और डी में। अब देखो इसमें क्या है कि यू विल हेल्प मी है, तो यू को हम लोग किस में बदलेंगे, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या हो जाएगा आई। तो आई दोनों में दिया हुआ है। विल को किस में बदल लेंगे, वुड में। तो विल को वुड में बदलोगे तो विल को वुड में तो दोनों जगह दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी क्या है, तो हेल्प मी। तो अब देखो हेल्प को हेल्प रख दिए और मी को, मी आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या हो जाएगा हर, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसमें बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ही सेड टू मी डू यू राइट अ लेटर, ठीक है, ही सेड टू मी डू यू राइट ए लेटर। तो और आगे कह रहा है कि आई सेड यस। अब देखो भाई इसमें क्या है कि इसमें दो गो, इसमें आपको ध्यान देना है कि रिपोर्टेड स्पीच है और दो इसमें रिपोर्टिंग स्पीच भी है। तो देखिए अगर इस टाइप के कोई भी सेंटेंस रहे तो इसमें पहले वाले को पहले बनाते हैं हम लोग। तो इसमें पहला वाला बनाएंगे तो क्या हो जाएगा कि ही सेड टू मी और डिड यू राइट अ लेटर, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है जब, तो इसको हम लोग को किस में बदलना है, यानी कि ही सेड टू मी को आस्क्ड मी में बदल लेंगे। तो क्या हो जाएगा कि ही सेड टू मी को बदलेंगे ही आस्क्ड मी। तो यहाँ तक तो इसमें तीनों में है तो तीनों हो जाएगा, तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। आगे कर रहा है कि डिड यू राइट अ लेटर। अब इसमें ध्यान दो भाई, इसमें आपको ध्यान देना है कि जैसा कि हम आपको इसी वीडियो में पहले जो बताया क्वेश्चन कुछ, तो उसमें बताए थे कि अगर आपका सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में है तो उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में बदल लेते हैं, यानी कि इसमें हैड का प्रयोग हम लोग करेंगे, हैड प्लस भी3 का, ठीक है। तो ध्यान से समझो, हैड प्लस भी3 तीनों में आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, तीनों में से कोई भी ले लेंगे। रिटर्न अ लेटर तीनों में है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। आगे वाला जो है उससे हम लोग को पकड़ना है। देखो आगे क्या कर रहा है कि आई सेड यस। तो आई सेड यस जो है ना, इसको दो तरीके से चेंज किया जाता है। आई सेड यस को हम लोग कह सकते हैं, जैसे कि यस मतलब क्या है कि पॉजिटिव थिंकिंग के साथ बोल रहे हैं, अफर्मेटिव में, ठीक ना, अफर्मेशन का बोध हो रहा है, स्वीकार करने का बोध हो रहा है। तो उस कंडीशन में हम लोग इसको किस में बदल लेते हैं कि आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। आई सेड को हम लोग दो तरीके से चेंज करेंगे, आई सेड रिप्लाइड, सॉरी आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव में चेंज कर देंगे या तो, ठीक ना, आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव में चेंज कर लेंगे, या फिर आई सेड दैट आई हैड, ठीक ना, इन दोनों में से किसी में चेंज कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ये दोनों जो ऑप्शन ए और बी जो है ये दोनों आंसर सही हो जाएंगे, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसमें क्या दिया हुआ, ऑप्शन बोथ ए एंड बी जो है ये बिल्कुल सही होगा इसमें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखो, आगे कह रहा है कि द इंस्पेक्टर सेड हिम कॉल द विटनेस। क्या कह रहा है कि द इंस्पेक्टर सेड हिम कॉल द विटनेस। अब इसमें ध्यान से समझो, इसमें इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहली बात कि ये जो इंस्पेक्टर जो है वो क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है एक प्रकार से ना कि विटनेस को बुलाया जाए, ठीक ना, विटनेस को बुलाओ। तो विटनेस को बुलाने के लिए कह रहा है, यानी कि ऑर्डर दे रहा है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि द इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड हिम, ठीक ना, ऑर्डर्ड हिम टू कॉल द विटनेस। तो यानी कि इस पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। तो ध्यान से समझो, ये क्या है आपका इंपरेटिव सेंटेंस है और इसमें ध्यान देना है कि इसमें क्या है, तो आपको ऑप्शन बी जो बिल्कुल सही होगा कि ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, ठीक ना, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, ये आपका बिल्कुल इसमें सही आंसर होगा, ठीक ना, क्योंकि वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि कृपया मेरी मदद करो, ठीक ना।
तो रिक्वेस्ट करने के लिए हम लोग को रिक्वेस्टेड लगाना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। अगला प्रश्न कह रहा है कि द डॉक्टर सेड टेक मेडिसिन रेगुलरली, यानी कि जो डॉक्टर है वो कह रहा है कि आप रेगुलर जो है आप मेडिसिन को लीजिए, दवा को लीजिए। ठीक ना, तो यानी कि वो क्या कर रहा है, एडवाइस दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पर एडवाइज्ड लगेगा। ठीक ना, तो द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, ठीक ना, एडवाइज्ड मी टू टेक मेडिसिन रेगुलरली, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसमें बिल्कुल सही आंसर होगा। चलो आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि ही सेड टू द टीचर सर मे आई कम इन। तो इसमें ध्यान दीजिए, अगर आपको इन्वर्टेड कमा के भीतर सर या मैडम यूज किया हो वर्ड, तो उसको आप रेस्पेक्टफुली में चेंज कर देते हैं। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा कि ही आस्क्ड द टीचर रेस्पेक्टफुली, यानी कि उसने क्या किया, टीचर से अपना रेस्पेक्टफुली पूछा। और आगे कह रहा है कि मे आई कम इन, तो मे आई कम इन जो है ना, तो इसमें ध्यान देना है कि ही आस्क्ड द टीचर रेस्पेक्टफुली है, तो चारों में यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसमें ध्यान दो, ये एक प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यानी कि इफ़ का प्रयोग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। आगे कह रहा है कि मे आई कम इन, तो मे आई कम इन को आई को किस में बदलोगे, तो आई को आप बदलोगे, ओ सॉरी, इसमें तो चारों आंसर इसमें सही ही दिया है जी, इसमें चारों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन जो है सेट करने में मिस्टेक हो गया है, चारों आंसर होगा, कोई इसमें गलत नहीं है। ठीक ना, ऑप्शन जो है इसमें चारों के चारों सही रह गए हैं, तो इसमें कोई समस्या नहीं है, चारों आंसर इसमें सही दिया गया है, इसमें गलत नहीं किया गया। ठीक ना, टाइपिंग मिस्टेक है, चलिए कोई बात नहीं है, इसमें चारों आंसर सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखो क्या कर रहा है कि सी सेड मैडम प्लीज हेल्प मी। ठीक ना, तो इसमें ध्यान दो, क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है ना एक प्रकार से कि कृपया मेरी मदद कीजिए। ठीक ना, तो इसमें क्या हो जाएगा कि सी रिक्वेस्टेड रेस्पेक्टफुली, तो तीनों में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, चारों में दिया हुआ है। आगे कह रहा है कि टू हेल्प हिम, तो इसमें क्या हो जाएगा, टू हेल्प जो है ना, टू हेल्प यहाँ तक सही है, और टू हेल्प में से आपको ध्यान देना है कि चूंकि मी जो है, मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार यानी कि सी के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, टू हेल्प हर, तो ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। सॉरी, रुक जाइए, ऑप्शन इसमें कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे देखिए, कह रहा है कि द कैप्टन सेड टू द सोल्जर ले डाउन द गन, यानी कि जो कैप्टन है वो क्या कर रहा है, कमांड दे रहा है। देखिए ध्यान दीजिए कि जब सेना में कोई आदेश दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है, उसको हम लोग कमांड वर्ड यूज करते हैं उसके लिए। ठीक ना, तो कमांड दिया जा रहा है, तो कैप्टन क्या कर रहा है, कमांड दे रहा है। ठीक ना, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर, ठीक है, टू ले डाउन द गन। इसमें ध्यान दीजिए, इसमें आंसर क्या हो जाएगा कि द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर टू ले डाउन द गन, यानी कि ऑप्शन डी जो इसमें बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ही सेड टू मी डोंट गो आउट। ध्यान से समझो, क्या है कि ही सेड टू मी डोंट गो आउट, यानी कि इसमें मना करने का बोध हो रहा है। तो मना करने का अगर बोध होना भाई, तो उसके लिए हम लोग मेन यहाँ पर प्रिवेंटेड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक ना, इसमें प्रिवेंटेड वाला भी सही है, फॉरबेड वाला भी सही है, और इसमें आस्क्ड वाला भी सही है। ठीक है भाई, यानी कि इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं, ए बी और सी तीनों सही, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिज। ठीक ना, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ही सेड लेट अस वर्क फॉर द नेशन। अब इसमें ध्यान दो, इसको बनाने के लिए दो तरीके, मतलब तीनों तरीके हो सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें क्या है कि ही सजेस्टेड दैट वी शुड वर्क फॉर द नेशन, इसमें ये भी आपका सही है। आगे कह रहा है कि ही प्रपोज्ड दैट वी शुड वर्क फॉर द नेशन, ये भी सही है। और बाकी इसमें क्या है कि ही सजेस्टेड दैट दे शुड वर्क फॉर द नेशन, ये भी सही है। इसमें एक और तरीका हो सकता है, ठीक ना, कि ही प्रपोज्ड दैट दे शुड वर्क फॉर द नेशन, इसमें चार तरीके हो सकते हैं। ठीक ना, यानी कि इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। ठीक ना, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 41 कि सी सेड लेट मी लिव विथ हिम।
अब देखो, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन रहे तो इसको बनाने के लिए देखिए वो क्या कर रहा है, इच्छा व्यक्त कर रही है ना, विश कर रही है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि सी विश्ड, तो सी विश्ड इसमें यूज करना है, तो इसमें ऑप्शन सी तो कट जाएगा क्योंकि विश दिया है, यहाँ पर विश्ड हो जाएगा। अब देखो सी विश्ड, और आगे कह रहा है ना, ध्यान से समझिए, सी विश्ड हो गया, और विश्ड के बाद में हम लोग को यहाँ पर क्या लेना है कि सी विश्ड, और बाकी उसमें हम लोग को लेना है सी विश्ड दैट, ठीक है, सी विश्ड दैट सी शुड लिव विथ हिम, ठीक ना, इसमें हम लोग को क्या लेना है, सी विश्ड दैट सी शुड लिव विद हिम, ठीक है। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है, सी विश्ड दैट सी विश्ड टू सी शुड लिव विथ हिम, ये यहाँ पर ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही होगा, ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा, ध्यान देना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे इसमें ध्यान दीजिए, अगला कह रहा है कि ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। तो अब देखो, यानी कि इसमें क्या है, प्रार्थना किया जा रहा है ना कि भगवान जो है आपको दीर्घायु करे, ऐसा कुछ, ठीक ना, तो इसमें प्रार्थना किया जा रहा है। तो प्रार्थना करने का अगर बोध हो यानी कि प्रेड, तो प्रेड दैट, ठीक ना, ही प्रेड दैट, और बाकी क्या कर रहा है कि मे गॉड ब्लेस यू, तो मे गॉड ब्लेस यू को गॉड माइट ब्लेस मी हो जाएगा, इसमें आंसर सही हो जाएगा, ठीक ना। तो गॉड माइट ब्लेस मी, इसमें ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि मदर क्या कर रही है, ब्लेस कर रही है, आशीर्वाद दे रही है। तो इसमें मदर ब्लेस्ड मी, ठीक है, और बाकी क्या है कि मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि आई माइट लिव लॉन्ग, ठीक ना। तो इसमें ऑप्शन ए जो ये भी बिल्कुल सही है कि माई सॉरी मदर ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। आगे देखो, आगे कह रहा है कि साक्षी सेड टू मी मे यू गेट सक्सेस इन योर एग्जाम, ठीक ना। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहली बात कि जो साक्षी इसमें है तो वो क्या कर रही है, विश कर रही है ना। तो इसमें टोल्ड वाला तो पहले भैया काट दो, गलती है। बाकी इसमें क्या है, तो विश करने वाला, तो विश करने वाला 3 है इसमें। तो कह रहा है कि साक्षी सेड टू मी, यानी कि साक्षी को हम लोग इसमें क्या बदल देंगे, साक्षी विश्ड मी। उसके बाद में दैट लगाएंगे, तो दैट किस में दिया है, 2 में दिया है ना, यानी कि वाट वाला काट दीजिए, 2 का है। तो 2 में ऑप्शन ए और डी में से हम लोग को चुनना है। तो ऑप्शन ए और डी में से ध्यान दीजिए कि क्या है कि कह रहा है ना कि मे यू गेट सक्सेस इन योर एग्जाम, यानी कि यू को किस में बदल देंगे, आई में, तो आई माइट गेट सक्सेस इन माई एग्जाम, यानी कि इसमें ऑप्शन ए इसमें भी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि दे सेड टू मी सॉरी दे सेड टू हिम यू मे यू डाई, ठीक है, दे सेड टू हिम, और कह रहा है कि मे यू डाई, यानी कि इसमें क्या है ना कि श्राप देने का बोध हो रहा है, और अगर श्राप देने का बोध हो तो उस कंडीशन में हम लोग को कर्स्ड वर्ड यूज करना पड़ता है, कर्स्ड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि दे कर्स्ड हिम, तो दे कर्स्ड हिम किसमें, 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें कि दे कर्स्ड हिम दिया हुआ है, और बाकी आगे जो है ना मे यू डाई, तो मे यू डाई को हम लोग यू को किसके अनुसार, हिम के अनुसार, तो ही हो जाएगा, तो ही माइट डाई। ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन सी इसमें सही है। आगे देखो भाई, आगे कह रहा है कि मोनू सेड टू हिज फ्रेंड गो टू हेल, यानी कि ये भी क्या है, श्राप देने की बोध हो रही है। तो श्राप देने का बोध हो रहा है, हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा कि मोनू कर्स्ड हिज फ्रेंड दैट, इसके फ्रेंड के बारे में बात हो रहा है, तो ही माइट गो टू हेल, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसमें बिल्कुल सही आंसर होगा, ही माइट गो टू हेल, सॉरी ही माइट गो टू हेल, ये इसमें सही आंसर होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विराट कोहली सेड आई हैव लॉस्ट द गेम, यानी कि इसमें क्या है ना कि विराट कोहली एक प्रकार से दुख व्यक्त कर रहा है कि मैंने क्या किया, गेम को लॉस्ट कर दिया, ठीक ना, गंवा दिया, मैच को गंवा दिया, ठीक ना।
तो इसलिए इसमें दुख का बोध किस में कराया जा रहा है, तो विराट कोहली एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। आगे देखो, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सी सेड थैंक यू। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि अगर इस प्रकार के सेंटेंस रहे तो डायरेक्ट इसको हम लोग को अपने सेंस के आधार पर बनाना पड़ता है, ठीक ना। तो क्या है कि सी सेड थैंक यू, यानी कि उसने क्या किया, मुझे थैंक यू बोला, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, ही थैंक्ड मी, धन्यवाद दिया, ठीक ना। आगे देखो, सी थैंक्ड मी हो जाएगा। आगे देखिए कि अमित सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। तो अब देखो, अगर इस प्रकार के सेंटेंस रहे तो इसमें ध्यान देना है कि क्या है कि इसमें अमित एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, तो ये भी हो सकता है भाई, ध्यान दो, इसमें एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल साइट, ये भी हो सकता है। और बाकी कह रहा है कि अमित एक्सक्लेम्ड विथ स्ट्रेंज और दैट इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल साइट, ये भी हो सकता है। यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ही सेड हेल्प हेल्प, यानी कि इसमें ध्यान दो, क्या कर रहा है कि वह जो है ना हेल्प हेल्प, यानी कि मदद करने के लिए वो क्या कर रहा है, बोल रहा है। तो मदद करने के लिए आप आराम से तो बोलिएगा नहीं, चिल्ला करके बोलिएगा। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा कि ही साउटेड फॉर हेल्प, यानी कि वह क्या कर रहा था, उसने मतलब मदद करने के लिए चिल्लाया या आवाज़ दिया, ठीक है। तो ये मेन आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन बी। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। एक और बात, अब देखिए इसमें क्या है ना कि कुछ क्वेश्चंस मान के चलिए कि अगर आप ये रूल्स नहीं पढ़े होंगे तो कहीं पे दिक्कत हो सकता है मे बी, तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसको अगले वीडियो में आपका क्लियर कर देंगे, या फिर डाउट सेशन रख देंगे एक दिन, और उसमें पूरा का पूरा जो है ना आपको सॉल्व करा दिया जाएगा, उसको समझा दिया जाएगा, ठीक है। और आपसे लास्ट टाइम एक बार फिर से हम बोल दे रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे आपको वीडियो अगर पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करिए, और अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास में इस वीडियो को शेयर करिए, और अपने इस यूट्यूब फैमिली को, ई पाठशाला फैमिली को और अधिक से अधिक जो है इसमें मेंबर्स को जोड़िए, ताकि हम लोग की फैमिली काफ़ी बड़ी हो सके, ठीक है। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। बाय।